हेलो बच्चों, एक प्रश्न है हमारे पास कि विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक एवं सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगें हैं। तो हमें बताना है कि सबसे अधिक व सबसे कम तरंगों वाली आवृत्ति कौन सी होगी, ये हमें बताना है। 4 ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं प्रश्न में 4 ऑप्शन दिए गए हैं, हमें बताना है कि सही उत्तर क्या होगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो जैसा कि हम जानते हैं मुख्य अवधारणा के अनुसार कि जो हमारे पास जो स्पेक्ट्रम होता है, जिसको हम स्पेक्ट्रम बोलते हैं, जिसमें हमारे पास जो तरंगे होती है विभिन्न विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम। सबसे पहले हम समझते हैं विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम क्या होता है। यह हमारे पास एक अनुक्रमिक क्रम होता है जिसमें रेडियो से गामा विद्युत चुम्बकीय तरंगों की विभिन्न तरंगों की एक श्रेणी का संग्रह होता है। तो विभिन्न तरंगों की श्रेणी का संग्रह, श्रेणी का संग्रह है। तो जैसे अब हम इसके हल पर आते हैं प्रश्न के। सबसे पहले हमारे पास आती है रेडियो तरंग, फिर आती है हमारे पास सूक्ष्म तरंग, फिर हमारे पास आती है अवरक्त, फिर हमारे पास आती है प्रकाश, फिर आती है हमारे पास यूवी या पराबैंगनी, फिर आता है एक्सरे, फिर आता है हमारे पास गामा रे। अगर हम रेडियो से गामा की तरफ जाएंगे तो आवृत्ति जो होगी हमारे पास वो बढ़ेगी, लेकिन तरंग दैर्घ्य घटेगी। तो इसी तरह प्रश्न में पूछा गया है कि सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगे, सबसे अधिक और सबसे कम। तो सबसे अधिक हो जाएगी हमारे पास गामा। गामा के लिए हमारे पास सबसे अधिक आवृत्ति होगी, आवृत्ति सबसे अधिक होगी। और सबसे कम हो जाएगी हमारे पास रेडियो तरंग की आवृत्ति सबसे कम होगी। तो इसका प्रश्न का उत्तर होगा हमारे पास रेडियो तरंगे। और फिर आएगा हमारे पास विद्युत स्पेक्ट्रम की सबसे अधिक व सबसे कम आवृत्ति वाली तरंगे। लेकिन प्रश्न में सबसे अधिक तो गामा की होगी, और फिर आएगा हमारे पास सबसे कम है रेडियो तरंगे। तो हमारे पास जो उत्तर होगा सही वो हो जाएगा ऑप्शन पहला, गामा किरणें और रेडियो तरंगे। आशा करता हूँ कि प्रश्न का हल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।